वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे हिमा मददे मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दारीम तमन्ना शह जिला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतफ़ैल मज़हरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरहु व ताब। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को जो भी दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जोर जोर से लफ्ज का यही मतलब है, तो जरा एक बार कस के पढ़ लीजिए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। हज़रात फिर जमजम फतेहपुरी आएंगे, फिर अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी आएंगे। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग। बहुत खुशी हुई कि इस गांव और देहात के अंदर तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसा हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जलसा कराने वाले को और हौसला अता फरमाए, आमीन। और उनके दाएं बाएं रहने वालों को और ज्यादा सच्चाई के साथ साथ देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। मैं सिर्फ हजरात, आप तमाम हजरात एक बार खड़े हो जाएं और बड़ी सादगी के साथ हिंदुस्तान का एक कीमती लहजा खतीब आज़म हिंदुस्तान तर्जमाने मसलके आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला रज़वी बड़ी सादगी से तशरीफ ला रहे हैं। इसकी सादगी पे हम लोग कुर्बान हैं, इनकी सादगी पे अल्लाह सलामत रखे। जब इनका खिताब होगा तो आप सुनेंगे। अब आप तशरीफ रखें, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला रज़वी जिंदाबाद जिंदाबाद। जामिया रज़विया गिरिडीह के डायरेक्टर माशाअल्लाह। और खिताब आप सुनेंगे। अभी इस वक्त अल्लामा सईमी के लहजे से आपकी समातें। फिर एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। असल जमजम फतेहपुरी ने इतना शानदार कलाम पढ़ा कि अल्लामा आसिफ इकबाल से बर्दाश्त नहीं हुआ, और जोश में बगैर जुब्बा पहने बगैर पगड़ी बांधे स्टेज पर आ गए उनको इनाम देने। बड़े बड़े शायर स्टेज पर हैं, थोड़ी देर मुझे भी आप लोग बर्दाश्त कीजिए। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए,
करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। क्या कहने, क्या कहने। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है कि मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। यही काफिया अभी हम सोच रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसाल। हजरत, आप लोग मेरे लिए शायद नए हैं, मगर मैं आपके लिए नया नहीं हूं। आप तमकोही रोड तक, तमकोही राज तक, बमनौली तक जलसा सुनने जाते हैं। मैं रात दिन उधर आता रहता हूं। बहुत सारे लोग मौनही के, दुधही के, अगल बगल के गांव के बहुत सारे लोग मेरे मुरीदीन हैं। बहुत सारे आए भी होंगे अगर पता होगा तो इस वक्त तकरीर अल्लामा आसिफ इकबाल करेंगे। हम बुनियाद की 2-4 ईंटें रख देते हैं ताकि उस पे तामीर ठीक ठाक हो जाए। क्या कहने, ये जुमला तकरीर का पैगाम दे रहा है। मैं अगर यहाँ पर जिस तकरीर के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता हूँ, अगर मैं वो तकरीर शुरू करूं तो 10 मिनट में मेरी मौत हो जाएगी। मैं वो तकरीर करूंगा जो आपके ज़हन और दिमाग को मेरी बात टच करे और आप यहाँ से जाएं तो आप खाली हाथ न रहे, बल्कि आपके हाथों में मजहब का तोहफा रहे। क्या बात, क्या बात। सीधे सादे अंदाज में मैं गुफ्तगू करूंगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ पढ़ने वाली बच्चियां भी सामने बैठी हैं। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि उनकी मालूमात में भी कुछ इजाफा हो क्या जाए। बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए, मैं नहीं कहूंगा। आप कहिए मत कहिए, ये आपका मामला है। कहिएगा सवाब मिलेगा, नहीं कहिएगा सवाब नहीं मिलेगा। हम बेमतलब का जबरदस्ती आपको सवाब दिलवाने का ठेका थोड़ी लिए। सीधी सी बात है कि स्कूल में, मदरसा में अगर किसी लड़का को सबक याद ना हो तो उस्ताद गुस्से में डंडा उठाता है, मारता है उसे। सिर्फ मारता है, ये नहीं बोलता कि हम मारेंगे तो तुमको रोना होगा। सुनिए, ये नहीं बोलता कि हम मारेंगे तो तुमको रोना होगा। सिर्फ मारता है। मगर जैसे ही मार लगी, चोट लगी, लड़का अरे बाप रे बाप अपने से चिल्लाने लगता है। काहे? बोला इतनी भयानक चोट लगी है कि मुंह बंद रहने वाला है। सीधी सी बात है कि दुनिया में उस्ताद अगर डंडे से मारे, चोट लग जाए तो आदमी बेख्तियार चिल्लाने लगता है। तो जिसके दिल पर इश्क नबी की चोट लगेगी उसे बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद बखुद सुभान अल्लाह बोलने लगे। खुद बखुद बोलने लगे। ये जुल्म हुआ है मेरे ऊपर के अल्लामा आसिफ इकबाल साहब अभी स्टेज पर आ गए। उनके रोब और जलाल के पत्थर के नीचे मेरे लफ्ज फंसे हुए कबूतर की तरह तिलमिला रहे हैं। लेकिन मैं भी बड़ा जिद्दी आदमी हूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को उनके एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद एक तोता दिया। अब बुजुर्गों को, अल्लाह के वलियों को तोता से क्या मतलब? वो खूंटी में टांग के चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज पढ़ के आए तो पिंजड़ा के दरवाजा में ताला बंद है, मगर तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा। बड़ा परेशान कि पिंजड़ा बंद है, ये तोता निकला कैसे? गौर कर रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया, ए जुनैद ज्यादा गौर मत करो, मैं तोता को आदमी की तरह बोलने की जबान देता हूँ। क्या बात है। वो इंसान की तरह तुमसे अरबी में बात करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तोते पे नजर डाली तो तोता कहता है आप परेशान है कि मैं कैसे आजाद हो गया, पिंजड़ा बंद है, मैं बाहर कैसे निकल गया। तो सुन लीजिए, पिंजड़ा में मैं बंद था, आप नमाज पढ़ने चले गए, मेरे सामने से सैकड़ों तोता हवा में उड़ के जा रहे थे, तो मैंने पिंजड़े से कहा है मेरे भैया तू सब आजाद है, हम गिरफ्तार हो गए हैं, कैद में है। तो उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह कहते रहते हैं हमें कोई कैद नहीं कर पाता है, तुम भी पढ़ो तुम भी आजाद हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सुभान अल्लाह कहा तो खुदा ने मुझको आजादी अता की। इस नियत से मैं बैठ गया। गौर से मेरी तकरीर सुनिएगा, इतना खूबसूरत मंजर है। कम से कम औरतों में तो 60% ऐसी औरत बैठी हैं जो नकाबपोश है। 60% औरत हैं जो नकाबपोश हैं, जो समझ रही हैं कि इस्लाम किसको कहते हैं, इस्लाम किसको कहते हैं। पर्दे में रहने वाली चीज का मकाम ही बहुत ऊंचा है, उसकी अजमत बहुत ऊंची है, और बेपर्दा चीजों की तो कोई हैसियत न कल थी ना आज है, न जमाने में कभी रहे। हम भी बाप हैं, आप भी बाप हो गए अपने बच्चों का, है ना। आप कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, मगर हमसे बात कीजिएगा आप, ताकि मैं तकरीर कर सकूं। एक बेटी की शादी करने के लिए कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है बाप को, रिश्ता तलाश करने में कितनी परख, गांव से, समाज से, अड़ोस से, पड़ोस से, रिश्तेदारों से पूछगछ, लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, लड़का कैसा है। इतनी खोज करने के बावजूद भी कभी कभी नुकसान हो जाता है और लड़का गलत मिल जाता है या लड़की गलत मिल जाती है। ऐसा है कि नहीं भाई? कुछ हाँ हूं बोलिएगा, या माइक लेकर और करीब आ जाए। ऐसा होता है ना, बाप और माँ लड़की का रिश्ता न लगा तो जिंदगी भर रोते रहते, तड़पते रहते हैं। ये तो अल्लामा आसिफ इकबाल साहब को अल्लाह सलामत रखे कि बहुत दिनों के बाद इन्होंने तय किया है कि मैं अब किसी बेटी को बल्ली का बकरा बनने नहीं दूंगा, और मैदान में कमर बांध के उतर गए। तवज्जो दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सीधे साधे अंदाज में गुफ्तगू करूंगा ताकि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक नमाजी, नेक, परहेजगार औरत, इस लफ्ज पे सुभान अल्लाह कहते हैं, इसलिए कि इस जमाने में नेक औरत का लफ्ज हमने कहा है, ये बहुत ताज्जुब वाला लफ्ज है। नमाजी, नेक, परहेजगार लड़की का रिश्ता बहुत बड़े बदमाश, कंजूस, मक्खी चूस, देहचोर, काहिल, निकम्मा लड़के से हो गया। ऐसे बहुत है। ससुराल की पूंजी पे पलने वाले नौजवानों की कमी है क्या? मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं है, मगर बियाह में मांगेगा हमको बुलेट चाहिए। घर में सही दरवाजा नहीं है, टीन का दरवाजा लगाया हुआ है, बांस चीर के जो है ना दरवाजा लगाया हुआ है, अब 4 व्हीलर मांगेगा। और अभी बिहार में जो नौकरी लगी है टीचर की ना, ये लाइसेंस मिल गया लड़कों का, सीधे 1 लाख से 10 लाख इनका डिमांड हो गया। ब्याहे मत करो ऐसे लड़कों से जो बाजार में बिकता हो। बिकने वाले माल की कोई हैसियत नहीं रहती, कोई हैसियत नहीं रहती। बिके हुए माल से मत खरीदो। हजरत मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, साइड वाली सीट पर बीच में प्लेट रखकर दोनों मियां बीबी खाना खा रहे थे एक ही प्लेट में।
औरत एकदम काली कलोटी सुपर ब्लैक, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा सुपर वाइट। अचानक खाते खाते बीवी कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। शौहर भी काली कलोटी बीवी को देख के बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। तो बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती है? कहा पहले तू दावा की है, पहले तू बता तू जन्नती कैसे। जवाब सुनिएगा। फातिमा एकेडमी, अल फातिमा एकेडमी के परचम तले ये प्रोग्राम हो रहा है, सही पैगाम जाना चाहिए। काली कलोटी बदसूरत औरत कहती है मैं इसलिए जन्नती हूं कि मुझ जैसी बदसूरत औरत को आप जैसा खूबसूरत शौहर मिला तो मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत देता है। सुभान अल्लाह। शौहर कहता है कि मैं भी जन्नती हूँ। कहा कैसे? कहा इसलिए कि मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी काली कलोटी औरत मिली तो मैं रात दिन सब्र करता हूँ, और अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता फरमाता है। अगर यह मिजाज समाज के अंदर हो जाए तो कभी तलाक होगी, कभी घर फूटेगा। एक बाप 10 बच्चों को परवरिश कर लेता है, खेत में मजदूरी करके हल जोत कर, मगर यही बच्चे जब जवान होते हैं तो 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते और उनको बूढ़ा बूढ़ी कह के घर से बाहर निकाल देते। अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। अभी एकदम 5 मिनट में आप बकने लगिएगा, बस मुझे बर्दाश्त कीजिए 2-4 5 मिनट में आप बकने लगिएगा। लग गया एक नमाजी औरत का रिश्ता बेनमाजी से, चोर चूहाड़ कंजूस मक्खी चूस से, उसको दीन से क्या मतलब। जब औरत नमाज की तैयारी करे का खबरदार मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। अब नमाजें छुप छुप के पढ़ने लगी। मगर कौम की बेटियों, मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूं। जरा सा शौहर का मिजाज बिगड़ता है तो तुम बाप को कॉल करती हो कि मुझको तलाक दिला दीजिए। होश में रहो, मेरी बात सुनो। इतना जालिम है वो शौहर, मगर औरत तन्हाइयों में नमाज पढ़ के दुआ करती है अल्लाह जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है ना, मेरे सजदों के सदके में उसको हिदायत अता फरमाते, मेरे सजदों के सदके में उसको हिदायत अता फरमाते। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब बहुत गुस्सा भी हो रहे हैं, इसलिए मैं पीछे की तरफ देख नहीं रहा हूं। शादी हो गई, तवज्जो ध्यान। मई जून की सड़ी गर्मी में आया मारा 1 लाख दरवाजे पर, थड़ से दरवाजा खुला, कहां हो? वो औरत तस्बीह पे वजीफा पढ़ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुंह देख लियो आप लोग तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। हमारा मुंह नजर नहीं आया हो तो बनिया से देख लीजिए, आंख मलमल के। बोलिएगा मुंह, बोलिएगा सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। औरत पढ़ रही, शौहर है जालिम, फौरन तस्बीह छुपाई खड़ी हो गई, खाना लेकर आओ। फौरन खाना दिया। शौहर काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जाएगा, मजहब से मतलब नहीं है। खाना शुरू किया, पसीना इतना ज्यादा कि दाल और सब्जी के साथ पसीना भी भीतर जाने लगा। नेकोकार परहेजगार सही मुस्लिम औरत है, दौड़ के अपने घर के अंदर गई और हाथ पंखा ले आकर शौहर के सामने बैठकर उसको हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये पहले का रिवाज हम बता रहे हैं कि जब शौहर खाता था तो बीवियां पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, बीवियां खाती हैं, शौहर पंखा हिलाता है। और अगर कह दीजिए कि लड़की ये क्या करवा रही हो, का मौलाना चुप रहिएगा, मेरा बाप इसको बाजार में 10 लाख रुपया दे के खरीद कर लाया है, ये पंखा नहीं हिलाएगा तो क्या करेगा? कुछ दिन के बाद तो बर्तनों धोएगा, बर्तन धोएगा। होश में रहिएगा। एक शौहर ने चाय पी, बीवी ने कहा जाओ प्याली धो के ले आओ।
अजमत भाई सुनिए, चाय पिया शौहर तो बीवी कहती जा प्याली कब धो के ले आओ। गुस्से में शौहर बोलता है मैं नहीं धोऊंगा, तुम जा रहा हूं कोर्ट वकील से बात करने, तुमको तलाक दूंगा। चला गया बेगम जमजम भाई वकील के यहाँ। 1 घंटे के बाद आया और बैठ के प्लेट भी धोने लगा। बोला क्या हुआ, तुम तो गया था वकील साहब के यहाँ तलाक देने के लिए। बोला कहा उनसे तलाक दिलवाते, वो तो खुद हंडिया धो रहे थे। ये जमाना है, ये दुनिया है। इस्लाम की राह पर आओ। पंखा देने आवाज देने लगी, अचानक एक फकीर आया। अब यहां से आपकी आवाज आनी चाहिए, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मक्खी चूस खैरात करेगा। बोलो भाई, कभी देखे हो कंजूस मक्खी चूस को? है? पता बताए उसका? हर जुमा को मस्जिद में मिलेगा वो। हर जुमा को मस्जिद में मिलेगा। जब मस्जिद का पैसा उठाने के लिए आदमी चलेगा ना, जो खानदानी कंजूस होगा वो दोनों आंख बंद कर लेगा, हाथ पे पड़ेगा, दोनों हाथ पे, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। समझ जाना कि सब खानदानी कंजूस है। समझ जाना खानदानी कंजूस। वो मुंह फाड़ के देख रहा है, मेरे घर भीख मांगने आ गया। औरत तो परहेजगार थी ना, नमाजी थी। उसने अपने आंचल के कोना को देखा, कुछ गिरा थी, खोला तो 2-4 रुपये थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, मुस्कुराकर हवा में हाथ उठाकर कहा बेटा अल्लाह तेरी यहाँ भी हिफाजत करे, अल्लाह तेरी वहां भी हिफाजत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फकीर चला। मस्तान रखो, सुबह चाय पी लेना, रखो सुबह चाय पी लेना। मुझको देने के लिए मेरे मुरीदीन बहुत है। अख्तर जिया की तरह मुकद्दर थोड़ी है कि रेजगारी आ जाए। सिक्कों में बड़ा दम है। बगैर लफ्ज़े सिक्का इस्तेमाल किए तो आपका निकाह नहीं होता है, इसलिए बड़ा दम है सिक्का में। तवज्जो दीजिए बेटा, अल्लाह तुम्हारी यहाँ भी हिफाजत करे, वहां भी हिफाजत करे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रख दे नोट लिया कर रखो। हाँ, यहाँ भी हिफाजत करे, वहां भी। फकीर चला गया, कंजूस खड़ा हो गया। बोला मेरी नजर के सामने इतना बड़ा अत्याचार, मेरी दौलत को तू खैरात करे। पकड़ा है बाल, जरा सा बोलना, आपका तो गांव का नमो याद नहीं आ रहा है। अरे हम लोग 50 किलोमीटर में नहीं याद कर सके, 10 मिनट में कैसे याद कर लेंगे? जटी जटी लही, जटी लही, पूरा ग्रामर फेल हो जाएगा हम लोग, समझे? जटिल ही, बाप रे बाप। एक लफ्ज को अदा करने के लिए कहां कहां जबान घुमानी पड़ती है। अल्लाह सलामत रखे। मामूली नाम नहीं है, जटिल ही। जीम ये लोग जनाब है, समझे? उसके बाद टे है, ये टलने वाले नहीं है। उसके बाद ये है, यादें खुदा में बैठे हुए हैं। इसके आगे अल्लामा आसिफ इकबाल बोलेंगे। बैठे अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, वहां भी। पकड़ा है सर के बाल को जो और मर्द